ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वायु के उप उपलाभ से अंडक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छा सार में प्रकट होना। उसके मंत्री द्वारा शिव शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंडक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। अंडक के प्रयास से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर करना, शिव शिव का आगमन और युद्ध शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंडक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते समय मुनिवर समय इन्याक्स का पुत्र सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर एक समय इन्याक्स का पुत्र अंडक अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामशक्त मदांत भाइयों ने उससे कहा, अरे अंडे, तुम्हें तो हब राज्य से क्या प्रयोजन। हिन्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप बेडौल कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उन लोगों की वह बात सुनकर अंडक अधीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू वो मुझसे ले ले। पंच योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे नृत्य हो जाए। मुझ अंडे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्व में शंकर एवं अन्यान्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उसके उस मृत्यु उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यंते, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही, जो काल के गा, गाल में न गाया गया हो। फिर तुझ जैसे छठ पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुरोध भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और निष्ठ नारियां होती हैं, उन नारियों में कोई रतन पुटा नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो सकती है। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को मान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के शरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्यंते, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रह। मुनि इन्याक्ष पुत्र अंडक
शरीर में नसें और हड्डियां भी शेष शेष हड्डियां शेष रह गई थी। तब रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के शरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंडक ने कहा, बेबो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह में शत्रु शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मार्शल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंडक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा शीर्ष समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वंशवर्ती भ्रातृ हो गए। तदनंतर अंडक सेना और भ्रातृ वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त सफाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने सरासर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थे, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंडक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूर्ख को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाली भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह मनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुटर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह सार में प्रकट हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमन कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, व्याधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य असमगन हो तुरंत ही मां दैत्यपति वीरवर अंडक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। धन्याष्ट होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र कली कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और टूनीर भी वह धारण किए हुए हैं। उसका अक्ष स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए हैं। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म
अनुलेप लगा हुआ है, वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश वेश ही अद्भुत है। उससे 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 थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है, वह सभी आयुध धारण किए हुए हैं, परंतु उसका हाथ रुक्ष रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पास भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते नाते वह मन को मोहे लेती है। मूंगे मोटी मणि सुवर्ण रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहे, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसकी उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले अत उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके लिए भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंतक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कम सा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनियों के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनिवर को प्रणाम करके उनसे अंडकासुर के संदेश कहा, तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौट कर अंडक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तन के समान समझ कर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण सत्वहीन करूर कर्तधन और सदाई पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय यम का भय नहीं है। कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतुष्ट कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर, जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप, और कहाँ तेरी मंदभाग्यता। तेरी सेना भी तो नई के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझे जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्रश्री का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांत राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में सर्दी मज्जा मांस और रक्त की कीस मच गई। वहां सिर कटे हुए दर्द नाश रहे थे, और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलिपाटी धीरज बांधते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघन से आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुण्य किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए।
सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुप व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवी देवी और असुरों की शक्ति के बाहर है। युद्धशील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंडलाचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंतक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छीन भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे ग्रह द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारे वीर गणों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मानी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वनारी, याम्या, नेत्रटी, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षस्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिर, गुआर्क आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ बैठ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्यों को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी उनको भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्याजी अंतक मान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्य शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था। फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसको रक्त कणों से युक्त अंडक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकट मुख वाले भयंकर राक्षस अंडक के सदस्य हो ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रथम नाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय सृष्टि रूप धारण किया, जिसका मुख विकट था और रूप उग्र विकराल और ककाल मात्र था। वह इष्टि रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल सन्नों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब उस सभी देवता उनकी इसमें स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम दूध का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद
हो गया। तदनंतर एकमात्र अंडक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया है तथापि वह अपने अपने कुलोचित सनातन चार्टर धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र चरस जानुओं और चन्नों से वज्रकार नखों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमठ नाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय भेदन करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोग कर उसे स्थानु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गया और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारे गर्भित स्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की रचना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर तो उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही वंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुए गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।